खुदा जब दिलों को तोड़ता है तो उसका पाखरू जो हमारी ज़िंदगियों में मौजूद है, खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूँ और वो तुम्हारे साथ है। जी ठीक है, थैंक यू। वो तुम्हारे साथ है और तुम्हारे अंदर होगा। जो अंदर है वो तब्दीली लाता है, जो अंदर है वही हमें घुटनों पर आने से पहले उसको अपना खुदा, अपना रब कबूल करने के लिए तैयार करता है। और जब हम खुदा को अपना खुदा, अपना रब, अपना परवरदिगार कबूल करते हैं तो फिर हमारे दिलों में बहुत ज़्यादा जो खदशात होते हैं वो जाते रहते हैं। और जब खदशात जाते रहते हैं तो फिर एक ही हमारे पास उम्मीद बाकी बचती है कि खुदा ही हमारा चौपान है। ज़बूर नवीस ज़बूर के पहली आयत में, 23वें ज़बूर की पहली आयत में कहता है, खुदावन मेरा चौपान है। और चौपान कहने से पहले वो खुदा को अपना खुदा मानता है, तब वो कहता है कि खुदावन मेरा चौपान है। अगर वो खुदा को अपना खुदा ना माने तो वो ये कह ही नहीं सकता कि जो खुदा है वो मेरा चौपान है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह के अल्फाज कि मैं अच्छा चरवाहा हूं और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। लेकिन इससे पहले हम पुराने अहदनामे में खुदा के चौपान होने के बारे में सीखेंगे कि खुदा कैसा चौपान है। और जब खुदा चौपान है तो फिर कमी क्यों नहीं हमें आती। आज हम खुदा के कलाम से सीखेंगे। अब्रानी में जो लफ्ज चौपान के लिए इस्तेमाल किया गया है उसका मतलब है चराने वाला, उसका मतलब है निगाहबानी करने वाला, और उसका मतलब है हिफाजत करने वाला। और वो हिफाजत करने वाला कैसी हिफाजत करने वाला है, उसकी शान क्या है, उसकी कुदरत क्या है, जिसको हम अपना खुदा मानते हैं, जिसको हम चौपान मानते हैं, उसकी कुदरत, उसकी हशमत, उसकी जलाल कैसा है। इसके बारे में ज़बूर की किताब उसका 8वां ज़बूर और उसकी पहली आयत को हम जानेंगे कि खुदा जिसको हम चौपान कह रहे हैं वो कैसा है, उसकी कुदरत कैसी है। ज़बूर की किताब उसका 8वां ज़बूर उसकी पहली आयत में लिखा है, ऐ खुदावंद हमारे रब, तेरा नाम तमाम जमीन पर कैसा बुजुर्ग है। तूने अपना जलाल आसमान पर कायम किया है। अब ये वो चौपान है जिसकी शान के बारे में लिखा है कि वो कैसा है, वो बुजुर्ग है, आसमान पर उसका जलाल कायम है और जमीन उसकी मामूरी से मामूर है। जब ऐसा हमारा चौपान है, जब ऐसा कुदरत वाला हमारा रब है जिसको हम चौपान कह रहे हैं, तो फिर यकीनन हमारा दिल, हमारी रूह, हमारी जान ये कहने पर मजबूर है कि खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। ये भरोसा, ये कामल ईमान फिर ज़बूर नवीस क्यों ना कहे कि खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। किताब मुकद्दस में 2 तरह के चौपान का जिक्र किया गया है। एक वो चौपान है जो भेड़ों की रखवाली करते हैं,
और एक वो चुपान है जो इंसानों की निगहबानी करते हैं। और ये दोनों अल्फाज खुदा की उस मेहरबानी को जाहिर करते हैं जिसमें वो अपने लोगों की हिफाजत करता है, जिसमें वो अपने लोगों की निगहबानी करता है। और इसी लफ्ज से माखज आज हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कलीसिया का पासबान, और पादरी साहिबान भी इसी लफ्ज से पादरी साहब का लफ्ज निकला है। अभी खुदा के खादम बता रहे थे कि नदियों के बारे में। फलस्तीन की सरजमीन इंतहाई बहुत ज्यादा वो बंजर जमीन थी। वो बंजर इस लिहाज से कि वो खुश्की और रेतला इलाका बहुत ज्यादा है, और वहां पर भेड़ों के लिए चारा ढूंढना, पानी ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है। और ज़बूर नवीस इसी जरूरत के पेश नजर कि जब बियाबान में कुछ भी नहीं, जब कोई चीज हमें मुयस्सर नहीं आती, तो फिर खुदा अपने आसमान को खोलकर हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है। ज़बूर नवीस कहता है, खुदावन मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। यूनानी में जो लफ्ज अभी हम कह रहे थे, उसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो रा है, यानी कि रे, आयन और हे लफ्ज अबरानी में इस्तेमाल हुआ है। और इसका मतलब है कि निगहबान, अब खुदा जब निगहबान है तो वो हमारी जिंदगियों की निगहबानी करता है, और उन लोगों की जो उसको कबूल करते हैं कि वो हमारा खुदावन चुपान है। जब हम ज़बूर 8 की पहली आयत से आगे बढ़ते हैं तो अगली आयत गला फाड़ फाड़ कर कहती हैं कि खुदा ऐसा खुदा है जिसकी दस्तकारी की इंतहा नहीं। जब खुदा ऐसा जलाल से भरा है, उसकी कुदरत, उसके आसमान को कायम करना, जमीन को कायम करना, इंसान को बनाना और हर एक मखलूकात को बनाना, और वो इतना शान शौकत वाला, वो इतना हशमत और बुजुर्गी वाला, उसकी कुदरत की इंतहा नहीं, तो फिर इंसान क्या है कि वो उसका ख्याल करे। जब एक शख्स, आप अपने घरानों में या कलीसियाओं में देखते हैं, वो कहते हैं जी फलाना शख्स तो बहुत बड़ा हो गया है, अब उसको ये गरीब या छोटे जो लोग हैं खानदान में, उनकी क्या परवाह है। तो इस बात से हम इस बात को जान सकते हैं कि जब ज़बूर नवीस कहता है कि खुदा की दस्तकारी, खुदा की कुदरत बयान से बाहर है, तो फिर उसकी शान शौकत के लिहाज से इंसान तो कोई हैसियत नहीं रखता कि खुदा उसकी परवाह करे। लेकिन खुदा का दिल इंसान पर टिका हुआ है, इस तरह जिस तरह वो इंसान से प्यार करता हो, जिस तरह एक शख्स अपने महबूब से प्यार करता है। और इसीलिए गज़लो गज़लात की किताब का मुसन्नफ वो खुदा की मोहब्बत को और एक महबूब की मोहब्बत को पेश करता है कि खुदा कैसा मोहब्बत करने वाला है। उसका दिल इंसान के साथ जुड़ने के लिए बेताब है। और जब मुसन्नफ ज़बूर नवीस इस मोहब्बत और इस प्यार को ज़ाहिर करता है, तो फिर कहता है, खुदावन मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। इस मोहब्बत को मुकद्दस यूहन्ना रसूल अपनी अंजील के 3 बाब की 16वीं आयत में लिखता है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अब जो चुपान है, जब उसकी भेड़ें उसको तंग करती हैं, सताती हैं, तो फिर कभी कभी वो उनकी
तंबीह भी करता है। जब बनी इस्राएल कौम बियाबान में खुदा की तरबियत में से गुजर रहे थे, तो उस तरबियत के दौरान भी उन्होंने खुदा के कलाम को उस तरीके से ना जाना जिस तरीके से खुदा चाहता था कि ये कौम बने। वो मुसलसल हठधर्मी और बगावत पर तुले रहते थे। जब मुसलसल हठधर्मी और बगावत पर तुले रहने के सबब से खुदा ने तंबीह की, तो फिर खुदा उनको कौमों में तितर बितर कर देता है। और योसाया की किताब फिर भी 40वें बाब की 11वीं आयत में खुदा की मोहब्बत को फिर से बयान करता है। और यशायाह की किताब के 40वें बाब की 11वीं आयत में लिखा है कि खुदा इस तरह अपने गले से प्यार करता है कि वो जब गले में आता है तो अपने बड़ों को अपनी बगल में लेता है और चलता है। यानी इस कदर उसकी मोहब्बत, उसका प्यार अपने भेड़ों के साथ है कि वो उनके साथ दोस्ती के रिश्ते में चलता है। जैसे दोस्त को बगल में लेकर चला जाता है, वैसे ही खुदा अपने बड़ों को बगल में लेगा और चलेगा, क्योंकि खुदा अपने लोगों से कभी भी जुदा नहीं होना चाहता। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों की फिक्र करता है, लेकिन बुरा चरवाहा उनको मारता भी है। ना सिर्फ मारता है बल्कि कभी कभी तो लोग इतने गुस्से में आ जाते हैं कि जानवरों को जख्मी भी कर देते हैं। लेकिन हमारा खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर अपने पाक बेटे यीशु के वसीले से जाहिर करता है। खुदा की सिफ्त जो उसके चौपान होने की है, वो हमें यकीनन जब हम खुदा के कलाम को बड़ी बारीकबीनी से पढ़ने वाले हैं तो वो हमें मिलती है। ज़बूर 145 और उसकी 9वीं आयत में लिखा है कि खुदा सारी मखलूक का खुदा है। वो सारी मखलूक की परवाह करता है, लेकिन खास तौर पर उनकी जो उनको उसको अपना खुदा मानते हैं। ज़बूर 34 उसका 8वें बाब में 8वीं आयत में लिखा है कि आजमा कर देखो कि खुदा कैसा मेहरबान है। जब खुदा कि इस सिफ्त के बारे में हम मज़ीद सीखते हैं तो हमें खुदा के कलाम से मिलता है कि खुदा रहीम है, कहर करने में धीमा, शफकत और रास्ते में गनी खुदा है, लेकिन मुसलसल हठधर्मी करने वालों को वो कभी मुआफ नहीं करता। और उसने अपनी कौम को भी, जिसको खरूज की किताब उसके 30वें बाब में उसको बेटा कहता है, लेकिन उस बेटे को भी जब वो मुसलसल हठधर्मी करता है तो उसको तितर बितर कर देता है। जितना भी कोई फख्र करे कि खुदा हमारा खुदा है, जिस तरह बनी इस्राएल कौम फख्र करते थे कि हम तो अब्राहम के नस्ल में से हैं, खुदा अब्राहम से प्यार करता है और इस लिहाज से वो हमसे किसी तरह का भी बुरा सलूक नहीं कर सकता। यूहन्ना मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील के 30वें बाब में लिखा है कि खुदा अब दरख्त की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है। उसने जो हठधर्मी करेगा, जो ये फख्र करेगा कि अब हमें किसी हिसाब का सामना नहीं करना पड़ेगा, तो खुदा के कलाम में लिखा है कि वो दरख्त की जड़ पर कुल्हाड़ा रखे हुए। यिर्मयाह की किताब उसके 31वें बाब की 10वीं आयत में खुदा की मोहब्बत और खुदा के गुस्से दोनों का जिक्र मिलता है। और उसमें लिखा है, एकौमो खुदावन का कलाम सुनो और दूर के जजीरों में मुनादी करो और कहो कि जिसने इस्राएल को तितर बितर किया वही उसे जमा
करेगा। क्या करेगा? वही उसे जमा करेगा। पहले जिक्र है कि जिसने उनको तितर बितर किया, जिसने उनको तितर बितर किया, हठधर्मी के सबब से, नाफरमानी के सबब से, बुरी रवशों के सबब से, अब खुदा कहता है कौमों में मुनादी कर दो, दूर के जजीरों में मुनादी कर दो कि खुदा उनको फिर जमा करेगा। खुदा को जब हम चौपान कहते हैं तो वो कैसा ही क्यों ना हो, वो उन लोगों की तरह जिनके औलाद नाफरमान हो जाती है और नाफरमान होने के बावजूद बाप के दिल से उनकी मोहब्बत खत्म नहीं होती, खुदा ऐसा ही है। खुदा ने बिलाशुबा बनी इस्राएल कौम को सताया, उनके कामों के सबब से उनको तितर बितर किया, लेकिन बाप की मोहब्बत को कोई चीज खत्म न कर सकी। और जब कोई चीज खत्म न कर सकी तो फिर खुदा खुद उनको जमा करने का ऐलान करता है कि कौमों में और जजीरों के, दूर के जजीरों में मुनादी कर दो कि खुदा उनको फिर जमा करेगा, उनकी निगाहबानी करेगा, जैसे गडरिया अपनी भेड़ों की निगाहबानी करता है। आज के चौपान भी, आज के पासबान भी इस कलाम की रोशनी में अपने आप को जान सकते हैं कि हम कैसे चौपान है। ज़बूर 23 में हम खुदा की चौपानी, उसके चौपानी के सबब से किसी चीज की कमी ना होने के बारे में देखते हैं कि वो राहत के चश्मों के पास अपनी भेड़ों को ले जाता है, ढूंढता है, अपनी भेड़ों की राहत के सारे वसाइल को ढूंढता है, अपनी भेड़ों के लिए हरी हरी चरागाहों को ढूंढता है कि उनको किसी चीज की कमी ना हो। अगर मुल्क में किसी तरह से कमी भी है तो भी खुदा ऐसे वसाइल पैदा करता है कि वो अपनी भेड़ों की जरूरतों को पूरा कर सके। और जब खुदा ऐसा है तो फिर खुदा चाहता है कि जो पासबान वो मुकर्रर करे वो भी ऐसे ही चौपान हो। लेकिन हिजकिय्येल की किताब के 34वें बाब में हमें ऐसे चौपानों के मुतबादल एक तस्वीर नजर आती है। खुदा कहता है कि मैं खुद अपने लोगों को जमा करूंगा। खुदा को क्यों खुद मुदाखलत करने की जरूरत पेश आई? खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो कोने के सिरे का क्या है? पत्थर है। अब कोने के सिरे का पत्थर ये मुराद नहीं कि चोटी वाला पत्थर। कोने के सिरे से का पत्थर का मुराद है कि जो दो दीवारों को मिलाता है, जो दो चीजों को मिलाकर उनको मजबूत करता है। खुदा चाहता था कि ऐसे पासबान जिनको मैं मुकर्रर करूं, ऐसे वो हों कि जो मिलाने वाले हों। लेकिन हिजकिय्येल की किताब के 34वें बाब में हमें ऐसे चौपानों की तस्वीर नजर नहीं आती। वहां पर चौपान फर्क है। 34वें बाब की पहली आयत से 10वीं आयत तक जब पढ़े तो पता चलता है कि चरवाहे और पासबानों ने क्या किया था। उन्होंने भेड़ों को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया। उनकी ऊन से गर्म हुए, उनकी चर्बी से मोटे ताजे हुए और उनके गोश्त को उन्होंने इस्तेमाल किया और अपने फायदे के लिए उनको इस्तेमाल किया और खुश हुए। और ये भूल गए कि खुदा कभी हमसे नहीं पूछेगा। भूल गए कि कभी हमारा एहतसाब नहीं होगा। जब हम खबरों में अक्सर देखते हैं कि कुछ ऐसे वाकयात होते हैं जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस ले लेती है, जहां पर वो
बेइंसाफी या कुछ गलत काम को होते हुए और उसके खिलाफ कार्रवाई ना होते हुए देखती है तो फिर आज खुद नोटिस लेती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट कानून के दायरे में रहते हुए महदूद है, लेकिन जब हम खुदा के बारे में देखते हैं कि खुदा जो सारी कुदरत और इख्तियार का मंबा है, जब वो अपनी भेड़ों के साथ बेइंसाफी नाइंसाफी होते देखेगा तो जरूर आज खुद नोटिस लेगा। और उसने हिजकिय्याह की किताब के 14वें बाब की 1 से 10वीं आयत में पढ़े तो खुदा ने आज खुद नोटिस लिया और वो उठ खड़ा हुआ। और चौपानों के खिलाफ खुदा के कलाम में लिखा है, मैं चौपानों के मुखालिफ हूं। क्यों खुदा मुखालिफ है? क्योंकि उन्होंने, होता यह था कि भेड़ें जब बाहर जाती थी तो भेड़ें बाहर जाती हैं तो चरती हैं। जब चरवाहा वापस उनको लेकर आता है तो दरवाजे पर खड़ा होकर अपनी भेड़ों को चेक करता है कि वो किस हालत में वापस आई हैं। अगर झाड़ियों के सबब से, अगर किसी भी सबब से उनको चोट लगी है तो वो उनके जख्मों पर तेल मले। अब इन्होंने, जिनके खिलाफ खुदा ऐलान करता है कि मैं इनका मुखालिफ हूं, खुदा कहता है कि इन्होंने मेरी भेड़ों की परवाह नहीं की, इन्होंने मेरी भेड़ों को छोड़ दिया है। कमजोरी में, बीमारी में इनको संभाला नहीं, इनकी निगहबानी नहीं की और टूटे हुओं को नहीं जोड़ा, टूटे हुओं को नहीं जोड़ा, गुमशुदा को तलाश नहीं किया। और इस सबब से और इससे बढ़कर कि वो जबरदस्ती और सख्ती से उन पर हुकूमत करते हैं। खुदा जब अदालत करता है तो उसकी अदालत का सामना हर एक जान को करना पड़ता है, खा वो उसके कितने भी करीब क्यों ना हो। खुदा कहता है कि मेरे पासबानों ने मेरी भेड़ों की फिक्र नहीं की और वो बेदर्द दरिंदों के हाथों में पड़ गए हैं, जिन्होंने उनको फाड़ा, उनको नोचा और उनको खाया। लेकिन खुदा जो मोहब्बत करने वाला है, जो अपनी भेड़ों की फिक्र करता है और उसकी भेड़ें भी उसको आवाज को पहचानती हैं। ज़बूर 100 में लिखा है कि भेड़ों के अल्फाज हैं कि खुदावंद हमारा चरवाहा है, हम उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। जब हम उसके चरागाह की भेड़ें हैं तो अपनी भेड़ों की फिक्र करता है। और भेड़ें भेड़ें हों, बकरियां ना हों। खुदा के कलाम में लिखा है खुदा भेड़ों को बकरियों से क्या करेगा? जुदा करेगा। अब भेड़ें भी जिदी दौर में आधी भेड़ें आधी बकरियां बन चुकी हैं। वो भी इस दुनिया के हम शक्ल होते जा रहे हैं। शक्ल भेड़ों जैसी बन गई है, अंदर बकरियों जैसे रवैये मौजूद हैं। लेकिन खुदा उनकी हिफाजत और निगहबानी करेगा जो हकीकतन उसकी भेड़ें हैं। खुदा यीशु कहते हैं मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं, वो मुझे जानती हैं और मैं उनको जानता हूं। यह जानना कैसा है? कैसे जाना जाता है? ऐसे जाना जाता है जब वक्त गुजारा हो किसी के साथ, जब किसी के साथ शख्सी राबता हो, जब किसी के साथ वक्त ढेरों वक्त गुजारा जाए। अब जब चरवाहा बियाबान में होता है तो अपनी भेड़ों को साथ उसका वक्त इंतहाई लंबा गुजरता है और वो एक एक भेड़ को देखता है और उनकी आदत से वो वाकिफ होता है। ये काले रंग वाली क्या है? ना सिर्फ वो उनकी आदत से वाकिफ है बल्कि
वो ये भी जानता है कि ये किस नस्ल की है, और अपनी भेड़ों की मोहब्बत में वो अपनी भेड़ों के नाम भी रखता है। नीली, पीली, काली, जो भी उसके दिल में मोहब्बत से नाम उठते हैं, वो अपनी भेड़ों के नाम भी रखता है। इस लिहाज से खुदा यीशु मसीह कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज को पहचानती और मैं उनको नाम बनाम जानता हूं। लेकिन जैसे चरवाहे खुदा चाहता है वैसे चरवाहे मिले नहीं। खुदा यीशु मसीह इस बात का ऐलान करते हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान को देता है। अब कैसे देता है? अब जिक्र हम कर रहे थे कि जब भेड़ें बियाबान से आती हैं तो चौपान, उन्होंने कैसा भी वो बाड़ा क्यों ना बनाया हो, वो दरख्तों की बाड़ लगाई हो या पत्थर लगाए हों, और अक्सर जब बियाबान में ज्यादा देर चौपान गुजारते तो कोशिश करते थे कि वो किसी गार में अपनी भेड़ों को महफूज करें। और जब भेड़ें आती, दरवाजे पर वो खड़ा होता और अपनी भेड़ों को चेक करता। तो जो जख्मी होती, जो किसी भी तरह से वो उनको चोट लग जाती, तो उनके ऊपर आयल लगाता और गिन कर बाड़े के अंदर उनको रखता। और फिर खुद क्या करता था? खुद वो दरवाजे पर लेट जाता था। दरवाजे पर लेट जाता ताकि कोई चीज, कोई दरिंदा, कोई नुकसान पहुंचाने वाला उनमें दाखिल ना हो सके। यूं खुदा यीशु मसीह कहता है, भेड़ों का दरवाजा मैं हूं। वो भेड़ों का दरवाजा खुद बन जाता है और उसकी भेड़ें उसके बाड़े के अंदर महफूज हो जाती हैं। और जब भेड़ें उसके बाड़े के अंदर महफूज हैं तो फिर खुदा के कलाम में यूहन्ना की अंजील के 10वें बाब का जो हवाला पढ़ा गया है, वहां पर लिखा है कि वो चारा पाएंगी, वो अंदर बाहर आया जाया करेंगी। किसकी रहनुमाई में? उस चरवाहे की रहनुमाई में जो ये ऐलान करता है, अच्छा चरवाहा मैं हूं। क्योंकि उससे पहले जो चरवाहे थे उन्होंने अपनी मर्जी से भेड़ों को इस्तेमाल किया। जो मजदूर होता है वो चोर, डाकू, दरिंदे, भेड़िए को देखकर भाग जाता है। उसको मजदूरी से गर्ज होता है, उसको पैसे से गर्ज होता है, वो मुकाबला करने के काबिल नहीं होता। वो अपनी जान को बचाता है। पैसे मिले तो ठीक, नहीं तो जान बचाओ और भागो। लेकिन जिसकी भेड़ें हैं वो उनके लिए अपनी जान देता, वो खड़ा हो जाता है। खा उसके काबिल हो या ना हो, वो खड़ा हो जाता है और जान देने तक वो अपनी भेड़ों की फिक्र करता है। वो उस लड़ाई में खा उसको नुकसान ही क्यों ना हो, लेकिन वो अपने जीते जी अपनी भेड़ों की तरफ किसी को जाने नहीं देता। खुदा यीशु मसीह इसलिए कहते हैं, अच्छा चरवाहा मैं हूं। और अच्छे चरवाहे की टर्म से यहूदी कौम बड़ी बाखूबी वाकिफ थी, क्योंकि चरवाहे की तारीख बाइबल मुकद्दस में कोई नई तारीख नहीं है। वो पैदाइश की किताब के 4 बाब की 2 आयत से हाबिल के दौर से हम चरवाहे का जिक्र बनी इस्राएल कौम में सुनते आए हैं कि बनी इस्राएल कौम चरवाहे थे। और जब खरूज की किताब का पढ़ते हैं तो वहां पर बनी इस्राएल कौम के बारे में जब वो मुल्क मिस्र में दाखिल होती हैं तो लिखा है कि मेरे लोग चौपान हैं। ये चरवाहे का जो बयान खुदा यीशु मसीह ने दिया कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, तो सारे सुनने वाले इस टर्म से बाखूबी वाकिफ थे, इस टर्म से बाखूबी वाकिफ थे। लेकिन मेरे खुदा यीशु मसीह ने, आपके निजात दहिंदा खुदा यीशु मसीह ने, और जितनों ने उसे कबूल किया है उन सब के निजात दहिंदा ने अपनी भेड़ों की एक एक भेड़ की फिक्र की है। मत्ती की अंजील, मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील, और जब मुकद्दस लूका तबीब की अंजील पढ़ते हैं तो वहां पर भी भेड़ों के बारे में चौपान की फिक्रमंदी हम देखते हैं कि वो 99 को छोड़कर एक भेड़ जो भटक जाती है उसके पीछे जाता है।
और खुदा यीशु मसीह मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील में हम पढ़ते हैं कि खुदा यीशु मसीह कहते हैं, ऐ खुदावंद, जो भेड़ें तूने मुझे दी हैं उनमें से एक भी भेड़ वो ज़ाया नहीं। इस मतन का इस मजमून का जिक्र हमें मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील में मिलता है कि खुदा ने जो भेड़ें खुदा यीशु मसीह को दी हैं उनमें से कोई भी भेड़ का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हमारा चौपान हमारे लिए अपनी जान देता है। अब उस चौपान की दूसरी आमद होने वाली है। अब चौपानों को जो कलीसियाओं की निगहबानी कर रहे हैं, जो खुदा की भेड़ों की हिफाजत और उनकी चरा निगहबानी कर रहे हैं, उनको इस बात का फिक्र होनी चाहिए कि जो चौपान है वो आने वाला है। अब उस चौपान के आने से पहले उनकी भेड़ों की मरहम पट्टी करनी है, तेल लगाना है, टूटे हुओं को जोड़ना है, जख्मी जो हैं उनको आयल लगाकर उनको पट्टी बांधनी है, जो गुमशुदा है उनको तलाश करना है, ताकि जो बड़ा चौपान आने वाला है, जो अजीम चरवाहा आने वाला है, उससे पहले उसकी भेड़ों को इकट्ठा किया जाए, तैयार किया जाए, ताकि उसकी दूसरी आमद पर सारी भेड़ें मिलकर खुशी से गाते हुए उसका इस्तकबाल कर सके। और भेड़ों को भी चाहिए कि हकीकी भेड़ें बने, दोगले ना बने, न भेड़ ना बकरी। ऐसी शख्सियत, ऐसी भेड़ों को खुदा कबूल नहीं करेगा। ऐसी भेड़ बने जो खुदा की आवाज को पहचाने, जो अपने चरवाहे, अपने नजात दहिंदा की आवाज को पहचाने। जब पहचानेंगे तो वो आपको नाम बनाम जानेगा और आप उससे जानेंगे। ये शख्सी राब्ता उसके आने तक कायम रहे, ताकि वो हमारी फिक्र करे और हम उसके लोग कहलाएं और उसके राहों की तरफ अपनी आंखों को उठाएं जब वो आएगा। खुदा हम सबों को बरकत दे कि हम ऐसी भेड़ें बने जो वाकई भेड़ें हों, जो उसकी आवाज़ को सुनने वाली हों। ऐसे चौपान बने जो अपनी भेड़ों की फिक्र करने वाले हों। ऐसे चौपान बने जो गुमशुदा को ढूंढ कर लाने वाले हों। एक एक भेड़ खा वो कैसी ही क्यों ना हो, उसकी फिक्र करने वाले बने। खुदा आज के कलाम के सबब से हम सबों को बरकत दे।